सर, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट न्यूज में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम श्याम बाबू गुप्ता जी है और इनसे हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरीके से बर्बर हत्या हुई, जिस तरीके का वहां पर तांडव हुआ, उसको लेकर क्या वो सोचते हैं और क्या दिल्ली में अब सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो चीजें उतनी बेहतर नजर आती हैं जो दावे किए जाते थे। श्याम जी, स्वागत है पहली बात तो आपका। अ, जी आप जो उत्तम नगर के बारे में कह रहे हैं, ये बहुत ही जी गलत मेरे जी में कार्य हुआ है। ये जी होना नहीं चाहिए था जी हिंदू समाज के लिए जी और बर्बरता करी गई है। जी ऐसा बिल्कुल ही हिंदू सेफ है ही नहीं, हम्म बिल्कुल सेफ नहीं है। हमारे हिंदू समाज को इकट्ठा होना चाहिए, उठना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हिंदुओं में एकता लानी जरूरी है, हिंदुओं को जगाना जरूरी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू एक नहीं है इसलिए वहां पर ये है। हुआ। हाँ, हिंदू एक नहीं है, एक होते तो ऐसा होता नहीं। और एक छोटी सी बात, बच्चे ने गुब्बारा मारने के पर गुब्बारा एक जमीन पर फंस गया, गिर गया, फट गया, हल्का सा कलर पर, पहली बात तो कलर था ही नहीं, उसके अंदर पानी था जी। पानी की एक बूंद गिर गई, उससे क्या पता हुई। फिर भी उन बच्चों ने माफी मांग ली, ये सारे काम कर लिए। उसके बाद रात के टाइम 11 साढ़े 11 बजे अपनी एक मजोटी बनाते हैं, 25 से 30 लड़के आके, ये सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और एक बच्चे की हत्या कर देते हैं निर्दयनीय। ये कितने शर्म की बात है हिंदुओं के लिए। मैं तो यही कहूँगा, हमारी जो गवर्नमेंट है जी, मोदी जी है, बहन हमारी रेखा गुप्ता जी है, इनसे भी कहूँगा ये कानून की व्यवस्था में क्या है, ये सारी कमियां सारे मुसलमानों को के लिए, हमारे लिए क्या है, हिंदुओं के लिए। मतलब एक डर का माहौल कहीं ना हिंदुओं के अंदर आ हाँ, गया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, पूरा माहौल डर का बैठा रखा है। और पुलिस वाले पैसे लेके खाए जाते हैं जी। तो ये हालत हो रखी है। तो मतलब सारा कुछ उन्हीं के लिए। हिंदू टैक्स भी देता है, सब चीज देता है, हिंदुओं के लिए क्या करा गवर्नमेंट। मतलब हिंदू मेजोरिटी में है लेकिन उसके बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा, किसी भी हालत में काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल इतना सा भी काम हो रहा होता है तो हम सोचते कि हिंदुओं के लिए कुछ काम हुआ है। अच्छा श्याम जी, अगर दिल्ली में जैसे आपने कहा कि रेखा गुप्ता जी अच्छा काम करें, मुख्यमंत्री हैं, अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो क्या आप सोचते हैं क्या जो एक्शन है वो और जबरदस्त होता हुआ दिखाई पड़ता? तो योगी महाराज जी का तो कुछ कहना ही नहीं भाई, उनका तो एक बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनके 24 घंटे के अंदर 24 घंटे नहीं कि ये चौराहा, इस चौराहे पे तुमने कोई हरकत करी तो अगला चौराहा आप देख नहीं पाओगे। आपको इस तरह का उनका मेजोरिटी है और डर भी है। वो उठने नहीं देंगे बिल्कुल भी किसी भी हालत में। हमें दिल्ली में भी एक ऐसा ही माहौल चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हो जाए, सख्त हो जाए तो बहुत सारे काम ही हो जाए। अच्छा श्याम जी, मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी से क्या अपील करना चाहेंगे? इतना बड़ा कांड दिल्ली में हो जाता है, क्या आपकी अपील रहेगी उनसे? मेरी यही अपील रहेगी, एक तो जो आदित्यनाथ जी जैसे हैं, एक तो उनकी तरह सख्त होना है, और दूसरा जो भी ये केस हुआ है उनको मर्डर हत्या हुई है, हाँ, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनका फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे और कोई कम सजा मंजूर नहीं जी। हमें ये बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है कि ये सजा हमें कम दी जाए कि भाई आगे केस चला, ये करते रहे, पहले ऐसे कैसा कसाब का भी चलता रहा इतना, और हमने इनको बैठा के खिलाया ही है। मतलब फास्ट ट्रैक होना चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल, जितने जल्दी से जल्दी कानून में सजा हो, फास्ट की फास्ट, हाथ की हाथ जो फैसले होंगे वो बढ़िया रहेंगे। मैं इस चीज को ज्यादा जोर दूंगा। जी बिल्कुल, और श्याम जी ने बहुत सारी बातों को सामने रखा। जाहिर बात है कि देखिए एक आदमी का दर्द जरूर निकल कर सामने आता है, क्योंकि उत्तम नगर की जो घटना है ये एक सवाल जरूर है कि क्या इसी तरह का जुल्म होता रहेगा, ये श्याम जी का कहना है। जी जी, श्याम जी कुछ और कह रहे हैं। जो तरुण भाई है, ज्यादा एज के तो है नहीं, 25-26 साल के थे। 25 साल के बच्चे का तुमने एकदम रात के टाइम 25-30 बंदों ने मिलकर मर्डर कर दिया, और जो अड़ोसी पड़ोसी के थे उन सबके बाहर के कुंडे लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा करा कि भाई त्योहार का टाइम था, होली का टाइम था। अच्छा, होली पे ये मर्डर हुआ, ये हत्या हुई, इसलिए ज्यादा तकलीफ है या एक जवान और इस तरह से बच्चा चला गया उससे? नहीं, एक तो त्योहार और दूसरा एक जवान बच्चा हिंदू का गया, हिंदू का घर, ये मेजोरिटी मुसलमानों ने करी, मोहन ने करी, तो ये होना नहीं चाहिए था।
ये ऐसा करा क्यों। अब इनके लिए तो कानून, अब अभी हमारा कोई एक हिंदू के साथ कोई हो जाए तो ये कानून 1 मिनट में बच्चों को हत्या करेगा, सजा कर दो, इसके पूरे परिवार को उठा लो, ये कर दो। इनके साथ क्या करा इन्होंने, अभी तक कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इनका। पकड़े तो गए सब लोग जो ये पकड़ने का फायदा क्या है। भाई आगे केस चलाएंगे, छोड़ देंगे, जमानत पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सीधा कहता हूँ सुसाइड करो, मतलब सजा तो मौत की सजा देनी चाहिए। सीधी मौत की सजा दो, नहीं तो पब्लिक के हवाले करो, हम अपने आप ही देख लेंगे। ये सीधा सा है। और देखिए बिल्कुल, और श्याम जी यही बात बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का दर्द उमड़ के सामने आया कि एक जवान बच्चे की त्योहार के दिन हत्या हो जाती है, उसको लेकर काफी दर्द और काफी ज्यादा एक जाहिर बात है कि गुस्सा नजर आ रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए, और इस तरह के मुद्दे पर अपने विचार भी जरूर सामने रखिए।